द्वैताद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। किंतु इन समस्त वादों का केवल एक ही उद्देश्य है, ये पता लगाना कि आनंद क्या है और हम सबको कैसे मिलेगा। और इसका सीधा सा उत्तर यही है कि श्री कृष्ण ही आनंद है और उनकी प्राप्ति से ही आनंदम प्राप्ति हो सकती है। लेकिन श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? जब इस पर विचार किया गया तो पता चला कि उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, बाकी किसी और साधन से उनको नहीं जान सकते। लेकिन क्या वो भगवत कृपा कोई आकस्मिक घटना है कि किसी जीव पर हो और किसी जीव पर ना हो? ऐसी बात नहीं है। वो भगवत कृपा एक शर्त पर आधारित है और उस शर्त का नाम है शरणागति। जो जीव भगवान की शरण में आ जाता है उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन क्या ये भगवत कृपा का मूल्य है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शरणागति का अर्थ है कुछ ना करना। वस्तुतः कुछ ना करने पर भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए भगवान अकारण करुण है। लेकिन क्योंकि हमारे मन का अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यास है, इसलिए इसको कुछ ना करने वाली अवस्था पर पहुंचने के लिए अभी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और उस कोशिश में हमारी सहायता एक सद्गुरु करेगा, एक महापुरुष करेगा, जो हमारे मन को संसारी विकारों से मुक्त करेगा, हमको भगवत तत्व ज्ञान करवाएगा, ये समझाएगा कि संसार में सुख नहीं है, और फिर हमारे मन को संसार से विरक्त करवाएगा। जब हम उसकी बताई गई साधना करेंगे तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पात्र बन जाएगा, तभी वो महात्मा उसमें दिव्यानंद प्रदान कर सकेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा? अपने मन को संसार से विरक्त करना होगा। जबकि हमारा मन तो संसार में आसक्त है। हमारी बार बार अनंत जन्मों से ये आदत रही है कि हमने संसार में ही सुख माना। तो पहले ये बात समझनी होगी कि संसार में किसी भी पदार्थ में कुत्रापि सुख नहीं है, और हम जिस वस्तु में संगवश जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, हमको उस वस्तु में अपना ही माना हुआ सुख, अपना मना कल्पित सुख मिलने लगता है। तो अगर हम सुख मानना बंद कर देंगे तो सुख मिलना भी बंद हो जाएगा और अटैचमेंट भी समाप्त हो जाएगा। और जब सुख मिलना बंद हो जाएगा तो दुख भी मिलना स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। अतएव ऐसा निश्चय करने पर कि संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, हमारा मन विरक्त होगा, राग द्वेष रहित होगा। ऐसा विरक्त मन ईश्वर शरणागति का अधिकारी है। तो ऐसा मन लेकर के हम ईश्वरी साधना करेंगे। वो साधना कैसी होगी? ये भी आपको बताया गया कि 3 प्रकार की साधना हो सकती है, एक कर्म, एक ज्ञान और एक भक्ति। पहले कर्म के विषय में आपको बताया गया कि कर्म भी बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति कराने में असमर्थ है। वो केवल स्वर्ग तक ले जाके आपका साथ छोड़ देता है, और स्वर्ग के बाद फिर हम हीन योनि में, अर्थात कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में पटक दिए जाते हैं। इसलिए अगर कोई ईश्वर भक्ति करता है तभी कर्म धर्म का उसके लिए कोई फल है, वरना वो केवल ईश्वर भक्ति करे और कर्म धर्म का त्याग भी कर दे तो भी उसका काम बन जाएगा। ऐसे कर्म योग के माध्यम से या कर्म संन्यास के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ज्ञान योग का प्रकरण आया। तत्संबंध में आप सबको बताया गया कि 3 तरह का ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान, एक आत्मिक ज्ञान और एक परमात्मिक ज्ञान। तो जो शब्दात्मिक ज्ञान है वो निंदनीय है, क्योंकि वो केवल बातें बोलता है, थोथा ज्ञान योग है बिना ईश्वर भक्ति के, इसलिए उससे कोई काम नहीं बन सकता। और आत्मिक ज्ञानी भी केवल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन परमात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस ज्ञानी को भी, उस परमहंस को भी अभेद भक्ति करनी पड़ती है। फिर अभेद भक्ति करने पर उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, और ब्रह्म ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे ज्ञानी को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ज्ञान मार्ग पर वो तभी चले जब उसका वैराग्य संसार से पराकाष्ठा की लेवल का हो,
यानी अंतिम सीमा का वैराग्य हो, अत्यंत विरक्त हो, तब जाके ज्ञान मार्ग पर चले, वरना फिर उसका पतन होना स्वाभाविक है। जबकि भक्ति योग का अधिकारत्व है कि ना उसकी अत्यंत आसक्ति हो संसार में, ना अत्यंत विरक्ति हो, जो कि हम सब का हाल है। इसके बाद आपको मार्ग के दृष्टिकोण से भी समझाया गया कि ज्ञानी का मार्ग अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि पग पग पर उसके तत्व ज्ञान की, उसके ज्ञान की टटोलता होती है, बार बार परीक्षा होती है, और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी लड़खड़ा के गिर जाते हैं। यहाँ तक कि जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनका भी पतन हो जाता है, जबकि भक्त का पतन कभी नहीं होता, चाहे वो प्रारंभिक अवस्था में हो, चाहे मध्य की अवस्था में हो, और अंतिम सीमा पर पहुंच गया तो पतन होता ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसका योगक्षेम वहन करते हैं। वो चैलेंज करते हैं कि न में भक्त प्रणश्यति। और अंतिम अंतर भी बताया गया कि जो व्यक्ति निर्गुण निरानंद को प्राप्त कर लेता है, ऐसे जीवन मुक्त जनकादिक, व्यासादिक, शुक्रादिक, शंकराचार्य आदिक परमहंस भी सगुण साकार प्रेमानंद की महिमा सुन करके या सगुण साकार भगवान को देख करके उनमें बरबस विभोर हो जाते हैं। उनका मन हठात ब्रह्मानंद का त्याग कर देता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मानंद पा लेने के पश्चात उनका प्रेमानंद के लिए भागना ये सिद्ध करता है कि प्रेमानंद में कुछ खास विशेषता है, वो कोई खास वही लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रस छोटा बड़ा है या कम ज्यादा है, क्योंकि दोनों अनंत सीमा के सुख हैं, लेकिन फिर भी कोई विशेषता तो अवश्य है। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि अगर कोई वो भक्ति पाना चाहता है तो उस भक्ति पाने के लिए उसको साधना करनी पड़ती है। फिर वो साधना भक्ति की शर्त भी आप सबको समझाई गई कि साधना भक्ति करने से अंतःकरण शुद्धि होगी, लेकिन उसमें सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि संसार की समस्त कामनाओं का, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक से भी आगे मुक्ति तक की जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी ऐश्वर्य हैं, इन सब का हमको परित्याग करना होगा और केवल श्री कृष्ण प्राप्ति की ही इच्छा अपने अंतःकरण में रखनी होगी, तब हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। भक्त का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, श्री कृष्ण कैसे मिले और कोई इच्छा ना हो। दूसरी बात, उसको ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या आदि के चक्करों में पढ़ करके अपनी भक्ति को नहीं झुकाना है। अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं कि भगवान में प्रेम भी रखा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कर्म धर्म का आवरण या ज्ञान का आवरण या तपस्या का आवरण डाल करके फिर अपने भीतर के प्रेम को दबा दिया करते हैं। जबकि प्रेम परम स्वतंत्र है, उस पर किसी चीज का बंधन नहीं होता। इसलिए भक्ति को सर्वोच्च मान करके, भगवान की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान करके जो भक्ति मार्ग में चलेगा, उसी को भक्ति मार्ग का लाभ हो सकता है। तीसरी बात, हमें भगवान की भक्ति उनको अपना करके करनी है, और अपनाएंगे कैसे? 5 भावों से उनको अपनाया जा सकता है। श्री कृष्ण मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं, शांत भाव। इससे ऊंचा, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, दास्य भाव। इससे ऊंचा, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मैं उनका दोस्त हूं, सख्य भाव। इससे ऊंचा, श्री कृष्ण मेरे पिता है या श्री कृष्ण मेरे पुत्र है और मैं उनका पिता या पुत्र हूं, ये वात्सल्य भाव। और इससे ऊंचा, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी हूं, ये माधुर्य भाव। ये एक से ऊंचे एक भाव है, इनके द्वारा हम भगवान को अपना करके, अपना मान करके फिर उनसे प्रेम करें। और चौथी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई गई कि श्री कृष्ण में ही अनन्य रहे। श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी किसी पर्सनैलिटी में, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, हमारे मन की आसक्ति ना रहे। और इसके बाद 5वीं बात, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन श्री कृष्ण में लगे, इसलिए हम श्री कृष्ण का रूप ध्यान करें।
क्योंकि हमारा मन ही गड़बड़ है और मन को ही भगवान में लगाने का प्रयास करना है। इसलिए ये जितना काम है ये मन को करना है। जबकि हमारे यहाँ हमारे देश में 99% जितने साधन बताए जाते हैं वो फिजिकल होते हैं, शारीरिक होते हैं, और मन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए अगर मन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो शारीरिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मन को ट्रेन करना है, मन में अभ्यास लगाना है। तो मन का अभ्यास कैसे होगा? बार बार जब भगवान के रूप का ध्यान करेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा, और उस ध्यान के लिए हमारी जैसी सुविधा हो, जिस तरह का हमको रूप पसंद हो, जिस तरह का गुण पसंद हो, जिस तरह की लीला पसंद हो, उस तरह का ध्यान हम कर सकते हैं। उसमें कोई विधि निषेध नहीं है कि ऐसा ही ध्यान हमको करना है। और उसके लिए चाहे हम मूर्ति ले ले, चाहे कोई कटआउट ले ले, चाहे फोटो ले ले, चाहे मनोमय ही भगवान का कोई स्वरूप बना ले, उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप मूर्ति नहीं बना सकते। जैसे संसार में कई जगह मूर्ति पूजा निषेध होती है, ऐसा कोई निषेध नहीं है। अब इसके बाद आज साधना का विषय आप सबको समझना है, और ये भी बात ध्यान रखनी है कि साधना वैसे तो गुरु के अंडर में ही की जाती है, क्योंकि गुरु ही बताता है कि हमारी साधना ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि हम तो असमर्थ हैं, हम नहीं समझ सकते कि हम कैसी साधना कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल प्रयास करना छोड़ दें। पहले के समय में भी जब किसी जीव के पास कोई गुरु नहीं होता था तो वो अपने गुरु को पाने के लिए भगवान से गुहार लगाता था, और उसकी गुहार अगर पक्की होती थी, भगवान को पाने की भूख होती थी, तो भगवान उसे एक महापुरुष से मिला देते थे। फिर वो जीव उस महापुरुष की चुपके चुपके सेवा किया करता था। पहले के समय में महापुरुष लोग तो बात भी नहीं किया करते थे। संत लोगों की सेवा लोग करते रहते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि कौन हमारी सेवा कर रहा है। और बहुत समय बाद जा करके जब कोई शिष्य अधिकारी हो जाता था, तब गुरु उसको एक मंत्र बोला करते थे या एक शब्द बोला करते थे, वरना कोई बात नहीं हुआ करती। तो ये पहले से सिद्धांत है कि जब कोई जीव किसी महापुरुष से मिलता है तो उसको मन से अपना गुरु मानता है। पहले गुरु स्वीकार नहीं करेगा आपको, पहले आपको उसकी बताई साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। फिर जब आप लायक बन जाएंगे तब जाकर के कोई गुरु आपको स्वीकार करेगा। यूं समझिए एक आख्यान से, जैसे एक बार कबीरदास जी रामानंद राय जी के पास गए, ये हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तो रामानंद राय जी ने कहा ऐसे कैसे शिष्य बना ले, हम ऐसे किसी को शिष्य नहीं बनाया करते। अरे तुम्हारी तो ना जाति का पता ना कुल का पता, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, ऐसे को हम अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तो फिर रामानंद राय जी के ऐसा कहने पर कबीरदास जी अवाक रह गए। फिर उन्होंने कहा अरे ये गुरु है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है हम गुरु जी से प्रश्न करते हैं। एक बात बताइए गुरु जी, हमने आपके लेक्चर में सुना है कि भगवान और महापुरुषों का एक सिद्धांत होता है। गीता में स्पष्ट कहा है, भगवान ने कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग भी याद रखिएगा, भगवत प्राप्ति तक ये बात आपको ध्यान रहेगी। वो कौन सी? भगवान ने गीता में कहा एयता माम प्रपद्यन्ते तांसि तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव भगवान या महापुरुष के जितनी मात्रा में शरणागत होता है, भगवान और महापुरुष को उस जीव का उतनी ही मात्रा का योगक्षेम वहन करना पड़ता है। जो जीव भगवान या महापुरुष की जितनी भक्ति करता है, जैसी भक्ति करता है, जिस लेवल की भक्ति करता है, भगवान और महापुरुष भी उसकी उसी प्रकार से सेवा करते हैं, उतनी ही भक्ति करते हैं। जितने आंसू वो जीव बहाता है, उतना ही भगवान भी उसके लिए बहाते हैं। यानी ये मिलन की व्याकुलता, हमारे भीतर का प्रेम हम बढ़ाएं, अपनी पात्रता ठीक ठीक कर लें, बस बाकी उनका काम है। तो ये लेक्चर में मैंने आपके सुना, तो इसके हिसाब से एक दिन आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। हाँ माना अभी मेरी हैसियत कमजोर है, मेरी भूख उतनी नहीं है भगवान को पाने की, लेकिन एक दिन मैं आप ही को अपना गुरु बनाऊं। और उस दिन से फिर कबीरदास जी जुड़ गए और उन्होंने अंतःकरण शुद्धि की, और फिर रामानंद राय ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया।
और ये तो स्वाभाविक सी बात है इसमें, क्योंकि किसी महापुरुष की कोई हानि भी नहीं है शिष्य बनाने में कि महापुरुष का कुछ घट जाएगा। ये तो हम क्योंकि अधिकारी नहीं है, हमारी पात्रता ठीक नहीं है, इसीलिए महापुरुष लोग हाथ में सामान लिए खड़े हैं, लेकिन देने वाले जो बर्तन लिए खड़े हैं उनके बर्तन ही खराब है। तो महापुरुष दे किसमें? इसके लिए पहले हम अपना बर्तन तो ठीक करें। अरे उनका तो फायदा ही होता है। जैसे हम संसार में देखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है और अगर कोई अपनी पार्टी के सदस्य को बढ़ाता है, अपनी पार्टी के सदस्यों में और बढ़ोतरी करता है, तो उसको और तारीफ मिलती है, उसका और सम्मान किया जाता है कि इसने अपने पार्टी में और लोगों को जोड़ा। ऐसे ही भगवान की पार्टी में जो महापुरुष जितने लोगों को जोड़ता है, तो उतना ही उस महापुरुष को भी श्रेय मिलता है, उतना भगवान को भी खुशी मिलती है। तो महापुरुष का कुछ घटता नहीं है दिव्यानंद देने में, लेकिन हम सब अधिकारी नहीं है, इसलिए महापुरुष कुछ कर भी नहीं सकते। वो बेचारे दिव्यानंद लिए अपना खाली रह जाते हैं। इसलिए हमको साधना पे विशेष ध्यान देना। तो वो साधना क्या है, कैसी है, इस पर आ जाइए। देखिए, दो तरह की साधना होती है, एक कर्म योग की साधना और एक कर्म संन्यास की साधना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कर्म योग पर ही बोलता है या कोई कर्म संन्यास पर ही बोलता है, लेकिन हमारे गुरु कृपालु जी महाराज समन्वयाचार्य हैं, इसलिए उन्होंने सबका समन्वय करते हुए, सबका मान रखते हुए एक ऐसा सिद्धांत बनाया है जो सबके लिए सहज अनुकरणीय है। इसमें आप कर्म योगी भी बनेंगे और कर्म सन्यासी भी बनेंगे। वैसे तो प्रमुख रूप से आप कर्म योगी ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप कर्म सन्यासी भी बनेंगे। क्योंकि कर्म सन्यास का मतलब क्या है? कर्म सन्यास का मतलब है संसार का त्याग कर देना। तो अगर आप सबसे मैं कहूंगा कि संसार का त्याग कीजिए और मेरे साथ जंगल चलिए, तो आज के समय में कोई ना चले, किसी को भगवत ज्ञान ना हो पाए। इसलिए आज के समय में ये कर्म सन्यास ठीक नहीं है। तो जिस समय आप कर्म सन्यासी बनेंगे, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपको कोई पीला कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं। बस भीतर से आपको ऐसी फीलिंग करनी है कि मैं अकेला हूं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। जितनी देर आप कर्म सन्यासी बनेंगे, उस समय आपको संसार का चिंतन नहीं करना है, केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन करना है। एकांत में कमरे में बैठ जाइए और आंख बंद करके भगवान का फिर रूप ध्यान कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे एकांत में क्यों बैठना है, अकेले में जाकर के क्यों बैठे, हम सबके सामने क्यों नहीं बैठ सकते? अरे उसमें बस यही समस्या है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, और अगर एकांत नहीं पाएगा तो मन यहाँ वहां घूमेगा। वहां से गाड़ी जा रही है, वहां बर्तन गिर रहे हैं, वहां से बीबी कुछ बोल रही है, वहां से बाप कुछ बोल रहा है, वहां से माँ कुछ बोल रही है। तो ये संसार की बातों में मन अधिक घुसता है, क्योंकि बार बार संसारी विषय ही इसने भोग किया है ना, तो संसार में बड़ी आसानी से लग जाता है। तो अगर एकांत नहीं मिलेगा तो मन भगवान में नहीं लग पाएगा, स्वाभाविक रूप से संसार में भागेगा। और मान लीजिए आपने अपने घर में सबको समझा भी दिया कि भाई हम साधना कर रहे हैं, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन बच्चे तो होते ही हैं सबके घर में। हमने लेक्चरों में देखा है कई बार बच्चा आकर के चढ़ गया लेक्चर में, फिर ध्यान नहीं रहता लोगों का, स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे ही हम ध्यान बना रहे हैं ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का ध्यान बनाते हुए पीछे से बच्चा चढ़ गया तो बच्चे का ध्यान होने लगा, फिर साधना गई भाड़ में। तो इसलिए एकांत पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सब शास्त्रों में एकांत का बड़ा महत्व दिया गया है कि एकांत में साधना करना, क्योंकि उसमें हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। हमारी गड़बड़ी यही रही है कि हमने कभी भी साधना पर ध्यान नहीं दिया। संसार में तो हमने प्रतिज्ञा पूर्वक सब काम किए। जैसे कोई स्त्री है तो वो प्रतिज्ञा पूर्वक हर दिन खाना बनाती है, एक दिन खाना ना बनाए तो घर में डांट पड़ती है, अरे कमाल है, आज 9 बज गए तुमने खाना ही नहीं बनाया, हम लोग क्या खाएंगे। और कोई पुरुष है वो समय पर ऑफिस जाता है, नहीं तो बॉस हड़काएगा, आज काम पे देरी से क्यों आए हो, ऐसे ही रोज तुम देरी से आते हो, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से हम अपना संसारी काम प्रतिज्ञा पूर्वक करते हैं कि कुछ भी हो जाए इतना समय हम संसार में देंगे, उसी तरह से अध्यात्म में भी हमको प्रतिज्ञा करनी चाहिए
कि कुछ भी हो जाए हम दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना दे सके, अपने काम के अनुसार जितना भी समय हम अपने काम से निकाल सके उतना समय हम भगवान को भी देंगे। क्योंकि देखिए, जब शरीर को हम 24 घंटे देने को तैयार हैं, तो क्या अपने लिए आधा 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? ऐसा तो हो नहीं सकता। निकाल तो सकते हैं, लेकिन बस आलस कर जाते हैं, क्योंकि हमने ये माना ही नहीं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए शरीर को सुख देने के लिए हम 24 घंटा प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख कभी नहीं मिल पाता। इसलिए समय निकालना सबसे पहले जरूरी। क्योंकि ये जो लेक्चर आज आप लोग सुन रहे हैं, और किसी के भीतर अगर ऐसी भावना जाग भी रही है कि हमको भक्ति करनी चाहिए, तो ये भावना बस कुछ दिन रहेगी। जितने दिन मैं यहाँ हूं उतने दिन आपको लगेगा चलो ठीक है, थोड़ी देर सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी देर प्रवचन में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा फिर ये सारी बताई गई मेरी बातें उड़ जाएंगी, फिर वो भावना नहीं रह जाएगी। फिर आप सोचेंगे अरे चलो महात्मा जी तो चले गए, अब कौन सत्संग में जाए, अपने घर में आराम से बैठेंगे। क्योंकि संत महात्माओं का जो उपदेश होता है या शास्त्र वेदों का जो उपदेश होता है, उसके लिए ये आदेश दिया गया है कि आवृत्ति रसकृति उपदेश है, उसकी बार बार आवृत्ति हो, बार बार चिंतन हो, मनन हो। कोई भी बात बताई जाती है तो हमारे मन में ज्यादा देर नहीं रुकती, 1 हफ्ते में सब बातें उड़ जाएंगी। तो जब इसका बार बार रिवीजन होगा तब जाके ये रुकेंगे। और ये रिवीजन कैसे होगा? जब हम कर्मयोगी को छोड़ करके कर्म संन्यास में आएंगे और कर्म सन्यासी बन करके ऐसी भावना करेंगे कि भगवान ही मेरा है, तब उसका रिवीजन होगा। इसीलिए हफ्ते में 1 दिन सत्संग रखा गया है कि आप जब सत्संग में आए तो अपने संसार की सभी चिंताओं को, सभी बातों को भूल करके यहाँ केवल भगवान का चिंतन करें। तो जब भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान में आसक्ति बनी रहेगी। वरना फिर आज हम सत्संग में जुड़े, इतना लेक्चर सुना और फिर ये सब भूल जाएंगे। 1-2 महीने बाद मिलेंगे तो कहेंगे हाँ महात्मा जी आपका लेक्चर सुना था, लेकिन फिर उसके बाद हम फिर लग गए अपने संसारी कामों में, तो लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं हो। इसलिए जैसे प्रतिज्ञा पूर्वक हम संसारी काम करते हैं, उसी तरह से हमको अध्यात्म में भी, सत्संग में भी संकल्प के साथ जुड़ना हो। और अगर किसी का ये सिद्धांत है कि सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की, तो उसके लिए कोई उपदेश नहीं हो सकता। रामायण कहती है ना, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, जो अच्छा लगता है वो करो। फिर क्या उपदेश देगा कोई? आजकल के माँ बाप थक जाते हैं बेटे को समझाते समझाते, अंत में यही बोलते हैं जो तुम्हारी मर्जी, हम तो हार गए समझा समझा करके। ऐसे ही संत महात्मा हम सबको समझाते हैं, जब हम समझ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में और स्वर्ग नरक के दुख में अपना समय बर्बाद करेंगे। ये तो जब हम समझेंगे तभी ये स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त होंगे, वरना फिर इसी प्रकार से दुख भोगते रहेंगे, कभी मुक्ति मिलेगी ही नहीं हमको। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी इस बात को समझेगा कि भाई जब हम 24 घंटे अपने शरीर को दे सकते हैं, तो क्या हफ्ते में 2 घंटे का समय हम नहीं निकाल सकते अपनी आत्मा के लिए? और फिर हमारे शरीर का भी कोई भरोसा नहीं कि कब तक ये जीवन हमको मिला है। अरे कोई 25 साल का भी है तो भी उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो 26 साल तो जिएगा ही। पता नहीं कल मर जाए, परसों मर जाए। हम रोज देखते हैं संसार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, अचानक से अकाल मृत्यु हो गई किसी की। जब भी कोई इस धरा पर आता है, मृत्यु लोक में आता है, तो कब मरेगा, कितने दिन के लिए वो आया है, ये सब पहले से तय होता है। और कोई कभी भी इस मृत्यु लोक से जा सकता है। फिर भी इस क्षण भंगुरता को हम हर बार भुला देते हैं। कभी ये ध्यान नहीं देते कि जब कोई भी संसार से कभी भी जा सकता है तो हमको तो गिन करके सांसें मिली है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। एक मौत और एक भगवान, इन दोनों चीजों को सदा याद रखना चाहिए। मौत ये बार बार याद दिलाती है कि भगवान की भक्ति में तुरंत लगो, और भगवान को तो अपना सर्वस्व मानना ही है। अतएव इस प्रकार से जब आप कर्म सन्यासी बन करके भगवान का ध्यान करने चलेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आएगा वो ये कि किसका ध्यान करें।
अब तमाम तरह के लोग हैं तो तमाम तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा कि दुर्गा का ध्यान करो, कोई कहेगा शंकर जी का ध्यान करो, कोई कहेगा गणेश जी का ध्यान करो, कोई कहेगा हनुमान जी का ध्यान करो, कोई कहेगा रामकृष्ण इत्यादि का ध्यान करो, कोई कहेगा अरे इन सब का क्या ध्यान करना, ये तो अवतार है। फिर विष्णु का ध्यान करो, कोई कहेगा अरे ये सब क्या, ये तो साकार है, भगवान तो निराकार होता है। सब तरह की बातें आपको संसार में सुनने को मिलेगी। अरे तुलसीदास जी हार करके कहते हैं कि संसार में आपको सब तरह के लोग मिलेंगे और 99% लोग गलत बातें करने वाले मिलेंगे। हरि माया बश जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिन कृत महामोहवर पाना, तिन कर कहत करिय नहीं काना। संसार वालों की बातें मत सुनिए, उनको कान मत दीजिए, नहीं तो सलाह देने वाले, राय मशवरा देने वाले आपको संसार में सभी लोग मिल जाएंगे। यहाँ तक कि एक अंगूठा छाप भिखारी भी आपको राय देने को तैयार रहेगा, अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा ऐसा कर लो। तो संसार में अगर सबकी सुनने लगे तो कभी नहीं चल पाएंगे आगे। क्योंकि देखिए, जब हमारा ही एक जजमेंट नहीं होता, हमारा भी जजमेंट बदलता रहता है, अपनी गुणवृत्ति बदलती रहती है, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, तो हमारा ही एक जजमेंट नहीं रह पाता। अब मान लीजिए जब आप अपने बचपन की बात याद करते या कुछ 10-20 साल पहले की बात याद करते तो सोचते हैं उस समय हमने गलत डिसीजन लिया था, ऐसा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर उस बात को 10-20 साल लेते, फिर बोलते नहीं वो डिसीजन बिल्कुल सही था, पहले हम गलत सोचते थे। ऐसे ही हम हर बार अपना डिसीजन बदलते रहते हैं, एक डिसीजन पर कभी फिक्स नहीं रह पाते। ये कभी नहीं हुआ, ना सतयुग में हुआ, ना त्रेता में हुआ, ना द्वापर में हुआ कि एक मत हो जाए सब लोग, क्योंकि सबकी अलग अलग चित्तवृत्ति है, इसलिए सबकी सुनने मत बैठिए। अरे यूं समझिए जैसे ये आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में तमाम तरह के दुकानदार आपको बुलाते रहते हैं। कपड़े का दुकानदार बुलाएगा, खाने वाले पीने का दुकानदार बुलाएगा, मिठाई वाला बुलाएगा, तमाम तरह के स्टॉल लोग लगाते हैं। अगर आप सबकी बात सुनने लगे तो आप एक भी चीज ढंग से नहीं खरीद पाएंगे। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी थी और आप खाना खाने आए थे, लेकिन आपने देखा कि 50% ऑफ चल रहा है, कपड़े की खरीदारी कर लेते हैं और कपड़ा खरीद लिया। अब इसके बाद भूख सता रही है, आप कहते हैं बहुत भूख लगी है, लेकिन पैसा खत्म हो गया, तो क्यों सुना आपने कपड़े के दुकानदार की? उसकी सुन करके गड़बड़ किया, अपनी भूख मिटाते पहले। तो इसी तरह से ये सारा संसार सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में पागल हुआ पड़ा है, इसकी मत सुनिए। तिन कर कहत करिय नहीं काना। और भगवान साकार हो ही नहीं सकता, ये बात तो वही व्यक्ति कहता है जो भगवान शब्द की परिभाषा भी नहीं समझ सकता। अरे मोटी मोटी बातें तो आप भी जान गए होंगे कि भगवान सर्व समर्थ है, सर्वदृष्टा है, सर्वनियंत्रा है, सर्व साक्षी है, सर्वसुरित है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे वो सीधा करे, जो चाहे टेढ़ा करे, जो चाहे उल्टा करे। भगवान अधर्म के कार्य भी करता है, उल्टा कार्य भी करता है, लेकिन वो सब सही हो जाता है उसके लिए। तो उसके कार्यों में बुद्धि लगाना या उसमें बुद्धि लगाना ये मूर्खता की बात है। भगवान के कार्यों को या उनको हम कभी भी नहीं समझ सकते। फिर भी लोग कहेंगे अजी देखिए जैसे संसार में होता है ना, ये पानी भाप बन जाता है, तो जब भाप फिर बादल बन गया, पानी बन गया, तो फिर वो भाप गायब हो जाता है, और फिर उसके बाद जब पानी बन के बरस गया तो बादल गायब हो जाता है। ऐसे ही जब वो निराकार भगवान साकार हो जाता है तो भगवान का निराकार वाला रूप गायब हो जाता है, और जब वो साकार भगवान फिर निराकार बन जाता है तो साकार वाला रूप गायब हो जाता है। यानी संसार में जो हम क्रिया देखते हैं, जो रिएक्शन देखते हैं, उसी के अनुसार हम भगवान का जजमेंट देते हैं। ये भगवान है इसलिए साकार नहीं हो सकता, या भगवान निराकार नहीं हो सकता। इसी में लोग झगड़ते रहते हैं। तो उनसे बस एक प्रश्न कीजिए कि क्यों भाई बताइए संसार कैसे बना था। वेद कहता है तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायुरो अग्नि अग्निरापादभ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधिया औषधिभ्योन्न। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का पहला अनुवाद।
यानी पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं से बना आकाश, महाआकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये सब अपने आप बनते गए। तो जब भगवान के बनाए हुए निराकार आकाश में इतनी शक्ति थी कि उसने साकार पृथ्वी बना दी, तो क्या स्वयं भगवान में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो साकार हो जाए? अरे वो भी छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपका स्वरूप क्या है? ये जो आत्मा का स्वरूप है ये भी निराकार है। जब हम लोग मरा करते हैं, इस संसार से जाया करते हैं, तो हमारी कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती, किसी को आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। ये तो टीवी में हम देखा करते हैं कि एक ज्योति उड़ करके जा रही है, लेकिन वास्तव में जब कोई मरता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अचानक से प्राण त्याग दिए, ये शरीर निष्प्राण हो गया, जड़ हो गया। तो जो आत्मा निकली वो दिखाई तो पड़ी नहीं किसी को। क्यों नहीं दिखाई पड़ी? क्योंकि आत्मा निराकार होती है। तो जब आप में निराकार आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर लेती है, तो क्या हमारे अंशी में सर्वशक्तिमान भगवान में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो एक साकार रूप धारण कर ले? अरे भगवान साकार होता है, वेदों में भी इसका वर्णन है। इदम विष्णु विचक्र में तरेदा निदे परम त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी। श्वेताश्वरोपनिषद के 4 अध्याय का 3रा मंत्र। वेद कहता है कि अरे तुम स्त्री भी बने, तुम पुरुष भी बने, तुम कुमार भी बने, तुम कुमारी भी बने, दुर्गा आदि के रूप में तुम स्त्री बने, और रामकृष्ण आदि के रूप में तुम पुरुष बने, वामन आदि के रूप में तुम कुमार बने। अरे तुम वृद्ध भी बन चुके हो, सब तरह के रूप तुमने धारण किए, तुम क्रोधी भी बने हो, शांत भी बने हो, सब तरह के रूप भगवान ने लिए। ये पुराणों में बताया गया है, एक एक पुराणों में भगवान के एक एक अवतार की कहानी बताई गई। लेकिन कई हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो पुराणों को नहीं मानते, केवल वेदों को माना करते हैं, जबकि वेद और पुराण लिखने वाले वो ऋषि सब एक ही थे। बताइए जरा, ये पुराण आए कहां से? ये किसने बनाए पुराण? उन्हीं ऋषियों ने तो बनाए जिन्होंने वेद लिखा। उन्हीं ऋषियों ने अपनी अनुभूति को उन पुराणों में लिखा है। इसीलिए पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेदम ईश्वरा। ये इतिहास में जो बातें वेद में शॉर्ट में बताई गई है, वो और इलेबोरेशन के साथ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताई गई है, वो उसी का विस्तार वर्णन है। अतएव भगवान साकार हो सकता है, भगवान साकार हुआ है। लेकिन फिर ये प्रश्न आता है कि भगवान साकार क्यों हुआ? मान लिया कि भगवान साकार हो सकता है, भगवान अवतार ले सकता है, लेकिन भगवान ने अवतार क्यों लिया? ये प्रश्न भी हमारे दिमाग में आता है। अच्छा, इस पर आ जाइए, अवतार लेने का मतलब क्या? जन्म लेना, प्रकट होना। तो हम लोग भी ऐसे जन्म लेते हैं, हम भी इस संसार में प्रकट होते हैं। हमको किसी ने बनाया नहीं, ये जीवात्मा अनादि है, ये कभी भी मरती नहीं है, इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है और ना कोई अंत है। हम भी इस संसार में प्रकट हुआ करते हैं, हमको किसी ने बनाया नहीं कि मम्मी ने बना दिया कि पापा ने बना दिया, किसी ने बनाया नहीं है, हम अपनी माँ के पेट में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। गीता के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके और तेरे भी। पहले मेरे कहा, फिर तेरे कहा, 1-2 जन्म नहीं, अनंत जन्म। बहुनी में व्यतीतानि। और यहां तक कि भागवत में भी लिखा गया, अवतारा या संख्या हरे सत्व निधे द्विज। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। ये तो हम लोग ऐसे व्यवहार में बोल देते हैं कि भगवान के 10 अवतार हुए हैं, कि 20 अवतार हुए हैं, कि 24 अवतार हुए हैं। ये 10, 20, 24 नहीं हुए, अनंत अवतार हो चुके। और इसकी सीधी सी साइंस यही है कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमको अनंत जन्म बीत चुके, और भगवान कहते हैं मैं हर युग में अवतार लेता हूं। तो अगर हर युग में भी अवतार लिया होगा तो अनंत युग हो गए, तो उस हिसाब से अनंत अवतार हो ही गए। और फिर ब्रह्मांड भी अनंत है,
तो अगर एक ब्रह्मांड में एक बार भगवान आए होंगे तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत बार आ चुके। इस प्रकार से भगवान के अनंत अवतार हुए और जिस तरह से हमारा जन्म होता है उसी प्रकार से भगवान का भी जन्म होता है। आप कहेंगे क्यों जी, हम तो अब तक समझते थे कि हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। अच्छा, तो आप लोग श्री कृष्ण के जन्म को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। फिर अवताराष्टमी क्यों नहीं बोलते? अरे वो कोई ऐसा रहा होगा पागल, उसको नहीं पता होगा भगवान का अवतार होता है। ऐसा नहीं है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि जन्मानि में व्यतीतानि, मेरे अनंत जन्म हो चुके। लेकिन फिर भगवान ने बताया कि मेरे जन्म में और तेरे जन्म में कुछ अंतर है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। वो क्या अंतर है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, और तेरा जन्म भी प्राकृत है, तेरा कर्म भी प्राकृत है। तो जिसका दिव्य जन्म होता है उसको अवतार कहते हैं और जिसका प्राकृत जन्म होता है उसको जन्म कहते हैं। तो भगवान राम का जन्म हुआ, ये संशय वाला वाक्य है, अधूरा वाक्य। पूरा वाक्य क्या है? भगवान राम का दिव्य जन्म हुआ या भगवान राम का अवतरण हुआ, अवतार हुआ, ये पूरा वाक्य है। हम जिस संसार में रहते हैं इस संसार में 3 प्रकार की पर्सनैलिटी आया करती है। ये जो जेल हमारे लिए बनी हुई है, इसी जेल में हम लोग भी आया करते हैं, कैदी बन करके, माया के अंडर में रह करके अपना मायाधीन सब काम किया करते हैं, इस संसार की माया में मोहित रहते हैं। और इसी संसार में उसी माया से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर लोग, संत महात्मा लोग भी आते हैं हम सबके इलाज के लिए, हम सबकी सहायता के लिए। वो हमको तत्व ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं ताकि हम फिर भगवान की ओर चलें। और इसी संसार में कभी कभी भगवान स्वयं भी आया करते हैं जिन कैदियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, कि इनका उद्धार हो जाए, ये भगवान को देख पाए, भगवान को जान पाए। तो ये तीनों पर्सनैलिटी आया करती है और तीनों का जन्म हुआ करता है, तीनों का प्रागट्य हुआ करता है। लेकिन उस प्रागट्य में फर्क क्या है? जब किसी का दिव्य जन्म होता है तो सबसे पहला लक्षण है कि माँ के पेट से उसका जन्म नहीं होता। माँ के पेट से नहीं होता क्या मतलब? हमने तो यही सुना है, यही पढ़ा है कि भगवान राम कौशल्या की पेट से हुए थे और श्री कृष्ण देवकी नंदन थे, देवकी के पेट से हुए। तो ये जब भगवान किसी के पेट से नहीं होते तो ये इनकी माँ कैसे हुई? ये प्रश्न भी दिमाग में आता है। अच्छा, आप लोग ये सुनते हैं कि ये देवकी नंदन है, कौशल्या नंदन है, लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तब क्या बताया जाता है? अचानक से समय रुक गया और भगवान यानी जो माँ के पेट में जो बच्चा था, जो भगवान थे, वो सामने प्रकट हो गए। 16 वर्ष के राम महाविष्णु के बाप चतुर्भुज रूप में, और दर्शन देने लगे। फिर कौशल्या वगैरह ने आरती की। भागवत भी कहती है, तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक। तो अगर भगवान ऐसे चतुर्भुज रूप में, इतने बड़े रूप में माँ के पेट में गए थे तो माँ का पेट तो कब का फट गया होता। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गए थे और माँ का पेट इतना डेलिकेट होता है कि अगर उसमें एक सुई भी चली जाए तो माँ बच्चा दोनों मर जाए, एक ना बचे। और भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गए थे। ये सुदर्शन चक्र कितना खतरनाक है, इसमें इतना तेज है कि अनंत कोटि सूर्य भस्म हो जाए इसके तेज से, और इसकी धार इतनी ज्यादा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत खंड हो जाए, अनंत विभाजन हो जाए, इतनी तेज इसकी धार है। अगर ऐसा चक्र लेकर के भगवान माँ के पेट में गए होते तो माँ कैसे जिंदा रहती? तो भगवान माँ के पेट में नहीं गए थे। और ऐसा ही प्रश्न फिर माँ ने भी पूछा। पहले तो स्तुति वगैरह की भगवान की, आप पधारे, बहुत मेरा सौभाग्य है, लेकिन ये बताइए कि मेरे पेट में जो बच्चा था इसका क्या हो गया? क्या वो कोई बीमारी थी? अरे ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या है? वायुना पूरयिष्वाच गर्भम रोधय मायया। भगवान ने अपनी माँ के पेट में वायु भर दिया
वायु गर्भा, भीतर कोई बच्चा था नहीं, वो केवल वायु थी। और वायु भी इस तरह से भरा, योग माया भगवान की एक शक्ति है, उसको आदेश दे करके इस तरह से वायु भरा कि जिस तरह से सब गर्भिणी के लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण उन माओं को हो रहे हैं। उल्टी आना और वगैरह वगैरह जो भी समस्या होती है माँ को उन दिनों में, वो सब तरह के लक्षण दिखाई पड़ते थे। तो माँ को लगता था हाँ बच्चा आ गया है, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब बच्चा संसार में आने वाला है, ऐसी सब फीलिंग माँ को होती थी। लेकिन वास्तव में वो भीतर भगवान नहीं थे, वो भगवान हृदय में चले गए और हृदय से फिर बाहर आके प्रकट हो गए जब जन्म लेने का समय आया, और फिर उसके बाद नवजात शिशु बन गए। ये तो भगवान के ऊपर है, जब चाहे जैसा शरीर धारण कर ले, एक सेकंड में बड़े हो जाए, एक सेकंड में छोटे हो जाए, सब तरह के कर्म भगवान कर सकते हैं। अरे यहाँ तक कि जब भगवान ने महाराज भी किया था उस समय भी योग माया का कितना हाथ था। मन्य माना सुपावस्थान स्वान स्वान बारान जौगता, जिस समय भगवान ने महाराज किया था उस समय एक ऐसी रात बनाई थी कि ब्रह्म रात्रि के बराबर थी। ब्रह्म रात्रि का हाल मैंने आपको बताया था कि एक कल्प के बराबर। एक कल्प माने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतनी लंबी एक रात बना दी। ये सब योग माया का कमाल है। और जिन गोपियों को बुलाया था वो गोपियां भी जब आई भगवान के पास, उस समय उनके पतियों ने रोकने की कोशिश की, और जो आ गई थी उनके पतियों को भी ऐसा आभास हो रहा था कि मेरी पत्नी अभी भी मेरे साथ, मेरे बगल में बैठी हुई है, मेरे बगल में लेटी हुई है, और बकायदा वो छू करके देखते थे कि हाँ अभी है ना, और पत्नी वास्तव में है नहीं। लेकिन ये सब फीलिंग होती थी, कैसे होती थी? ये भगवान की योग माया शक्ति से होती थी। इसीलिए जब भगवान सामने आए तो भगवान ने क्लियर किया, ये मेरी ही इच्छा से योग माया ने ऐसा सब नाटक किया था, इसलिए तुमको ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा था। अच्छा ठीक है भगवान, वो सब ठीक है, लेकिन अब एक काम कीजिए, ये जो भगवान वाली झांकी है ना, ये मेरे दिमाग से उड़ा दीजिए। अब ये मुझे याद ना रहे कि आप भगवान है, नहीं तो अगर ये ध्यान रहेगा कि ये मेरे छोटा सा बच्चा ये भगवान है, तो इसके कान खींचने में भी मेरा हाथ कांपेगा, कैसे कोई प्यार दुलार कर पाएगा? दिन भर ये ध्यान रहेगा कि ये भगवान है, तो पता चला कि बच्चे को एक झापड़ लगाया और सुदर्शन पीछे लग गया, दुर्वासा की तरह हम भी चारों लोकों में भागते फिर रहे हैं, तीनों लोकों में भागते फिर रहे हैं, फिर हमारा सब नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान ना रहे हमको कि आप भगवान हैं, तब मैं ठीक ठीक वात्सल्य रस आप पे लुटा पाऊंगी। इसलिए कीजय शिशु लीला महाराज, अभी वही छोटे से बालक बन जाइए और ये सब झांकी मुझे बुला दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, और वो माया का पर्दा अपनी माँ के ऊपर भी डाल दिया और अपने ऊपर भी डाल दिया। ब्रह्म जीव दोनों हो गए माया में, और दोनों माया में होकर के बिल्कुल प्राकृत मनुष्यों की तरह लीला करते हैं। ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता, सब योग माया का कमाल है। अब उसके बाद तमाम ऋषि मुनि दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी को देख करके बोलते हैं हाँ कोई साधारण बालक नहीं। भोले बाबा आए, उन्होंने कहा हाँ ये तो ब्रह्म का अवतार है। यशोदा मैया कहती है लगता है ये थोड़ा क्रैक है। अरे मेरा बच्चा है, मेरा अनुभव है, कहां से ब्रह्म का अवतार है? जबरदस्ती सब मेरे लाला को बड़ा बड़ा बताते हैं। अरे ये तो मैं जानती हूँ मेरा लाला कितना बड़ा, अभी भी तोतली भाषा में बात करता है, इसको क्या आता है? अभी ये तो वही छोटा सा मेरा लाला है। और तमाम ऋषि मुनि आते हैं, देखते हैं ऐसा आचरण है, ऐसा रूप है, सब कुछ प्राकृत दिखाई पड़ता है, लेकिन प्राकृत है नहीं। और यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं, कौशल्या मानने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि उन्होंने ही वरदान मांगा था कि मुझे ये भगवान वाली झांकी याद ना रहे। नहीं तो भगवान वाली झांकी याद रहेगी तो लाला को उठाने के लिए भी झकझोरेगा नहीं, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि लाला उठ जाओ, कृपा करके उठ जाओ। इदम ब्रह्मा वरुण विष्णु समर्वसु दिव्यैः, ये जब भगवान सो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान जी कृपया करके उठ जाइए, आपको संसार को संभालना है। फिर उसके बाद किसी की हिम्मत पड़ती है कि भगवान को हिला करके उठाए? उठो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए इसमें भी कितनी जादूगरी है, जब भगवान हमारे बीच रहने आते हैं उस समय भी भगवान होते दिव्य हैं,
लेकिन हम सबको प्राकृत दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ तक कि सब प्राकृत कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, भोजन भी स्वीकार करते हैं। जबकि भगवान का शरीर ऐसा दिव्य है कि उसमें ना कोई हाड़ मांस होता है, ना कहीं रस, ना रक्त, कुछ नहीं होता। जैसे हमारी सब नस नाड़ियां होती हैं, ऐसा हमारा शरीर है। भगवान का शरीर दिव्य होता है, उसमें आप कुछ भी डालिए, आटा डालिए, चावल डालिए, कुछ रुकता ही नहीं है। ना कोई जठराग्नि है कि पचाएगी, ना कोई पेट है, ना कोई हृदय, कुछ नहीं है भगवान के पास। दिव्य शरीर है। लेकिन हम भक्तों को सुख देने के लिए भगवान भोजन भी करते हैं, नहाते भी हैं, चोट भी लगती है, बीमार भी पड़ते हैं। जगन्नाथ जी को देखिए, जबरदस्ती बीमार भी पड़ेंगे, फिर काढ़ा वगैरह का भोग भी लगेगा। सब तरह की लीला करते हैं भगवान जबरदस्ती। और बड़े बड़े संत महात्मा देखते हैं, कहते हैं ये तो दिव्य है, लेकिन क्योंकि हम प्राकृत हैं इसलिए हमको प्राकृत दिखाई पड़े। तो किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। बिल्कुल प्राकृत मनुष्यों की तरह भगवान और महापुरुषों का सब कर्म होता है। और जहां तक सवाल रहा कि वो क्यों आते हैं हमारे बीच, क्यों अवतार लेते हैं, तो इसके कई कारण हैं। कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण। कुछ कारण तो आप लोग जानते हैं, रटे रटाए हैं आप लोगों को। जो लोग गीता देखते सुनते हैं उन्होंने हजारों बार ये सुना होगा। क्या भगवान ने गीता में कहा? अजोपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय का 6वां, 7वां और 8वां श्लोक। ये बार बार आप सबने सुना होगा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अधर्म के नाश के लिए आते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, वगैरह वगैरह। रामायण में भी लिखा, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब भगवान आते हैं। लेकिन ये भगवान के अवतार का एक कारण है, खाली यही कारण है ऐसा नहीं। हरि अवतार हे तुझे ही होई इदमिथम कही जातु न सोई। उसका क्या कारण है ये ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इससे बढ़िया वाला कारण सुनिए, वो कौन सा? भगवान परमहंस को श्री परमहंस बनाने के लिए आते हैं। एक परमहंस होता है, एक श्री परमहंस होता है। भागवत कहती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधारणार्थं कथं पश्येम स्त्रिय। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। तो श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। ये श्री परमहंस क्या होता है? जो व्यक्ति मोक्ष पाने जा रहा था, आनंद से सदा के लिए वंचित होने जा रहा था, उसको पुनः भगवान में मोड़ने के लिए, सगुण साकार प्रेमानंद की तरफ मोड़ने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अरे यूं समझिए, जैसे हमारी इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि हिंदुओं का एक ही ग्रंथ है, भगवत गीता। बस भगवत गीता पे ही सब जोर देते हैं। श्री कृष्ण ने बस एक उपदेश दिया, भगवत गीता, बस हिंदू लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन गीता में मामूली बातें बताई गई है। ये तत्व ज्ञान दिया गया है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, शरणागति क्या है, वैराग्य क्या है, तमाम तरह की बातें, फिलॉसफी समझाई गई है। लेकिन गीता से अधिक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, उसका नाम है भागवत। अगर कोई भागवत पढ़ने वाला रसिक गीता के पन्ने पलटेगा तो गीता को कुछ ऐसा देखेगा जैसे आप लोग रसगुल्ले के सामने गुड़ को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति, आप जाए किसी के घर पे दावत में और वो आपको मिठाई के नाम पे गुड़ रख दे तो आपका मुंह बन जाता है। हमारे पास कोई ढंग की मिठाई नहीं है, ये क्या गुड़ रख दिया हमारे सामने। और कोई रसगुल्ला रख दे, आप कहते हैं हाँ ये मिठाई है, ये हमारा सम्मान किया है। तो उसी तरह से वो भागवत को अधिक इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि भागवत में तो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसमें रस मिलता है पढ़ने में, एक भीतर से भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है क्योंकि भगवान की लीलाएं बताई गई हैं।
और गीता में कोई लीलाएं नहीं है। इसीलिए पिबत भागवतम रसमाल्यम, भागवत का मूल्य अधिक बताया गया, क्योंकि भागवत शुरू होती है परमहंस ज्ञान से, और गीता अज्ञान से शुरू हुई। अर्जुन को अज्ञान हुआ था, तो गीता अर्जुन के अज्ञान से शुरू हुई और अर्जुन के ज्ञान पर खत्म हुई, और वहां परमहंस ज्ञान से शुरू हुई। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि गीता का कोई मूल्य नहीं, गीता भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सच बताया जाए तो हम लोगों के लिए गीता ही सब्जेक्ट है। उसका कारण ये है कि जब तक कोई जीव ये जानेगा नहीं कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, शरणागति क्या है, वैराग्य क्या है, जब तक एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझेगा नहीं, तब तक भगवान में आसक्ति होगी नहीं, और जब तक आसक्ति होगी नहीं तब तक भागवत पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए भागवत का पहले नाम रखा गया था परमहंस संगीता। वो केवल परमहंसों के पढ़ने के लिए था, क्योंकि मामूली जीव पढ़ करके वो रस नहीं पा सकते जो परमहंसों को मिलता है। परमहंसों को रस इसलिए मिलता है क्योंकि उनका मन विरक्त होता है, उस स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये विरक्त लोगों के लिए है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि भागवत का